भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरां पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी अहोराज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरुवंदन। स्वाध्याय में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 2 प्रश्न संख्या हिंदी में 303 गुजराती में 300। द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? बराबर। कल द्रव्य बंध और भाव बंध के बारे में पढ़ा था। अब कह रहे हैं कि वो द्रव्य बंध में निमित्त क्या है। आत्मा के योग कषाय रूप भाव द्रव्य बंध के निमित्त कारण हैं। पहले तो द्रव्य बंध कहते किसको हैं? दीनाबेन, द्रव्य बंध कोने कहेवाय छे?
ज्योतिबा, દ્રવ્યબંધ. કાલે આટલી બધી રામાયણ તો કરી છે. मीनाबेन, द्रव्यबंध का ऐसा लक्षण तो नहीं है. सुशीलाबेन, सुशीलाबेन बता. हाँ, दीपक भाई. पहले हर चीज को क्लैरिटी कर ले. तो अपने बंद बंद ऐसा जहां जहां भी द्रव्य आएगा वहां वहां पुद्गल आएगा. आंख मीच करके आप इस शब्द को जान के जहां जहां द्रव्य है वहां वहां पुद्गल की बात कर रहे हैं, और जहां जहां भाव है वहां वहां चेतन की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं. तो द्रव्य बंध मतलब पुद्गल का बंध. तो आत्म प्रदेशों से ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का बंधना, संश्लेष रूप होना, उसको द्रव्य बंध कहते हैं. समझ में आई? और भाव बंध किसको कहते हैं? तो आत्मा के मिथ्यात्व आदि भावों को भाव बंध कहते हैं. बस सीधी सी बात. तो अब यहां प्रश्न यह है कि द्रव्य बंध का निमित्त कारण क्या है? किसके निमित्त से ज्ञानावरण आदि कार्म पुद्गल वर्गणा मतलब कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप होती हैं और वो आत्मा के साथ संश्लेष रूप हो जाती हैं, उसमें निमित्त क्या है? तो यहां बताया है कि आत्मा के योग कषाय रूप भावों को, आत्मा के योग कषाय रूप परिणाम द्रव्य बंध के निमित्त कारण है. एक तो आत्मा के अंदर उन कर्मों को आकर्षित करने की और बांधने की शक्ति है, तो उस शक्ति का निमित्त पाकर के वो बंधते हैं. और दूसरा कषाय करने से बंधते हैं. तो कषाय में ऐसा सामर्थ्य है कि उस कषाय के माध्यम से वो जो कार्मण वर्गणा है वो चार्ज हो जाती है. अभी जो कार्मण वर्गणा डिस्चार्ज थी उसमें चार्ज करने का काम कौन करता है? ये कषाय और योग करते हैं. वो चार्जिंग दो प्रकार की होती है, एक प्रकृति और प्रदेश रूप और एक स्थिति और अनुभाग रूप. तो स्थिति और अनुभाग रूप चार्जिंग करने का काम तो ये कषाय करती है, और प्रकृति रूप परिणाम आने का काम कौन करता है? योग करते हैं. तो ये योग और कषाय इनके निमित्त से द्रव्य बंध होता है. समझ में आ गई? अब उसका दूसरा प्रश्न है 304, द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है? अब ये थोड़ा सा समझना हो. उत्तर, बंध होने के पूर्व क्षण में बंध होने के सन्मुख कार्मण स्कंद को द्रव्य बंध का उपादान कारण कहते हैं. समझ में आए वस्तु? उपादान कारण पहले कहते किसको ये बताएं. हाँ, उस वो ही द्रव्य जब कारण रूप हो तो उसको उपादान कारण कहते हैं. अन्य द्रव्य नहीं हो और वो ही द्रव्य उस कार्य के उत्पादन में वो ही द्रव्य जब कारण पड़ता है तो उसको उपादान कारण कहते हैं. द्रव्य स्वयं, दूसरा नहीं, दूसरा द्रव्य नहीं, तो उसको उपादान कारण कहते हैं. तो अब यहां कह रहे हैं कि जो द्रव्य बंध हो रहा है, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल आ रहे हैं अथवा वो बंध रहे हैं आत्मा के ऊपर, तो उसमें उपादान कारण क्या है? तो यहां बंध किसका हो रहा है? द्रव्य का. जब द्रव्य का बंध हो रहा है तो उपादान कारण द्रव्य ही होगा. मतलब जो कर्म का बंध हो रहा है ना, तो कर्म का बंध हो रहा है तो कर्म का उपादान कारण कर्म ही होगा, वो चेतन नहीं होगा. तो कौन सा कारण बनेगा? तो यहां कह रहे कि बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख कार्मण स्कंद को, बंद होने के पूर्व क्षण में बंद होने के सन्मुख, जैसे कोई बंद हुआ
तो उसके पूर्व क्षणवर्ती उस कार्मण वर्गणा की जो पर्याय है वही बंध का कारण है। जैसे एक ऐसा समझ लो कि अपने एक कार्मण वर्गणा को लो, उसमें अनंत पुद्गल होते हैं, परंतु वो एक जाति की है, इसलिए उसको एक कार्मण वर्गणा कहते। अब वो उसका बंध होना है, किसके साथ बंध होना है? आत्मा के साथ बंध होना है, अर्थात उसको कर्म रूप होना है। तो उस कार्मण वर्गणा को कर्म रूप होना है, तो वो जो कार्मण वर्गणा है उसी की उपादान शक्ति ऐसी है, उसकी पूर्व क्षणवर्ती ऐसी शक्ति डेवलप करता है कि वो अगले ही क्षण में कर्म रूप हो जाए। तो जो कार्मण वर्गणा कर्म रूप हुई, वो कार्मण वर्गणा ही उस कर्म का उपादान कारण है। समझ में आ गई? इसको ऐसे समझना, मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े का उपादान कारण क्या? मिट्टी। अब उसके उपादान क्षण क्षण बदलते हैं। कैसे? अब मिट्टी से गीली मिट्टी बनाई, सूखी मिट्टी गीली मिट्टी का उपादान कारण हुई, फिर उसमें उसको मिट्टी को कचर करके गोल गोल कर दिया, तो जो गीली मिट्टी थी उसको वो उस आकार में वो उसका उपादान कारण हुई। फिर गोल गोल करके वो घड़े का आकार दे दिया उसका, तो जो गोल रचना थी वही घड़े का पूर्ववर्ती थी, वो उसका उपादान कारण हुई। फिर वो कच्चा घड़ा था, वो अब सूखा करके वो भट्टा लगा करके उसको पक्का घड़ा कर दिया, तो उस पक्के घड़े का उपादान कारण क्या हुआ? वो कच्चा घड़ा हुआ। ऐसे पूर्व पूर्व क्षण की जो पर्याय है वो उत्तर उत्तर क्षण की पर्याय का उपादान कारण होती है। कार्य की उत्पत्ति इससे होती है। इसी प्रकार जैसे कर्म बंधता है, तो उस कर्म बंध की वो कार्मण वर्गणा ही उसका उपादान कारण है। तो पूर्ववर्ती जो बंधने के जस्ट पूर्व में वो जो कार्मण वर्गणा की जो अवस्था थी, वो अवस्था उस कर्म के बंधने का उपादान कारण है। समझ में आया? नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक समय पहले जो अवस्था थी वो अगले समय कार्य के उत्पादक का उपादान कारण है, क्योंकि वो जो पर्याय बनती है वो तो समय समय बनती है ना, समयवर्ती पर्याय की अपेक्षा से लेते। नहीं ऐसे कि दूसरा उदाहरण जैसे कि वो पानी की बूंद है, गरम तवा है, तो है पानी की बूंद पर जैसे ही गरम तवे पे पड़े तुरंत भाप बन जाती है। ऐसे जैसे वो उसको तो मिट्टी का है, उसको बनता है उसमें, ऐसे ये भी जैसे वो मतलब पानी की बूंद है यहाँ ये उसमें, बताना चाह रहे हैं कि वो जो भाप बनी, हाँ, मिट्टी की, उसका पूर्व कारणवर्ती वो बूंद, तो वो भाप बनी, वो किसकी भाप बनी है? पानी की तो बूंद पानी की बूंद की भाप बनी, बस। तो उसका उपादान कारण पानी की बूंद ही। उसी प्रकार घड़ा बनने का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। उस घड़े की मिट्टी की क्रमवर्ती पर्याय हैं, तो उसकी पहली पर्याय दूसरी पर्याय का कारण, दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय का कारण, तीसरी पर्याय चौथी पर्याय का कारण। इस प्रकार से वो उसका उपादान कारण है। चलो आगे। જે આત્મપ્રદેશ પાસે અનંત કાર્મણ વર્ગણાઓ છે, એમાંથી કઈ કાર્મણ વર્ગણાની યોગ્યતા હોય છે કે જેને કારણે એ કર્મબંધ રૂપે પરિણમે છે? કારણ કે બધી પરિણમે છે એવું નથી। जो विसर्सोपचय रूप कार्मण वर्गणा है उनकी ऐसी सामर्थ्य है कि वो कर्म रूप डेवलप होगी। कार्मण वर्गणाएं तो खूब सारी हैं, पर एक विसर्सोपचय रूप है, स्वभाव से ही उनके ऊपर लगी हुई हैं, तो वो विसर्सोपचय है, वो कर्म बनने की उम्मीदवार हैं, बस वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो अनंत अनंत है वो विसर्सोपचय भी, तो वो उसमें से योग्यता अनुसार ही बनेगी वैसे। वो तो जिसकी जिस समय परिणमन की योग्यता है वो तुरंत परिणमित हो जाएगी। ऐसा पूर्ववर्ती क्षण की जैसी योग्यता है वैसी उसकी हो जाएगी।
हम्म। कार्मण वर्गणाएं तो खूब सारी हैं, परंतु अभी के अभी जिसमें कर्म बनने की योग्यता है तैयार, सबके अपने भी, पहले वालों की भी है, परंतु वो कभी बनेगा कर्म रूप, उसमें कार्मण वर्गणा, इसलिए योग्यता तो है कर्म बनने की, परंतु तुरंत बनने की योग्यता किसकी है? ऐसे सो तुरंत जिसके प्रधानमंत्री, बनने की। ऐसे वो प्रधानमंत्री बनने की ऐसे वो क्षमताएं बहुत सारे हैं, पर उम्मीदवारी कितने, ऐसे हाँ, जितने वो लोग हैं उम्मीदवार उन सब में कोई भी बन सकता है, पर सब नहीं करते। जो वो उम्मीदवारी उसमें फॉर्म भरता है तात्काल में उतने ही लोग होते हैं, फिर उसमें से भी जिनकी योग्यता उम्मीदवार होगी भी वो बहुत लोग। सारे हैं, हाँ, परंतु जो उम्मीदवार श्रेष्ठ होगा वही तो बनेगा। उम्मीदवारी भी, इसलिए उसमें भी क्रम पड़ेगा, विसर्जोपजय रूप में भी क्रम है। तो जो जो बन गई वो उसका पूर्व का कारण हो गई, अब उसमें कोई कारण नहीं है। तात्कालिक वाले को कहा जाएगा कि इससे काम हुआ भाई, इस प्रकार से। 305 भावबंध का निमित्त कारण क्या है? भावबंध किसे कहते हैं? हाँ, आत्मा के योग कषाय रूप परिणाम है, वही भावबंध है। तो उसका निमित्त कारण क्या है? अब इसका उल्टा, जस्ट उल्टा चलेगा। उदय तथा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। उदय तथा उदीर्णा अवस्था को प्राप्त पूर्वबद्ध कर्म भावबंध का निमित्त कारण है। अब कोई भी भाव होता है, क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, तो उसके लिए कोई न कोई कर्म का उदय निमित्त चाहिए। तो जिस उदय से वो भाव हुआ, अब उदय, वो भाव अपना फल है, वो दो प्रकार से देता है, या तो उदय होकर के या उदीर्ण होकर के। जो सहज अपने काल से आता है वो उदय कहलाता है, और अकाल से आता है उसको उदीर्णा कहलाता है। तो उदीर्णा से भी वो भाव होते हैं और उदय से भी वो भाव होते हैं। उदय से उदयिक भाव होंगे और उदीर्णा से अन्य क्षायोपशमिक इत्यादि भाव होंगे। तो यहां पर वो जो भाव बना, क्रोध हुआ, शुभ भाव हुआ, अशुभ भाव हुआ, अथवा तो शुद्ध भाव हुआ, कोई भी प्रकार का भाव हुआ आपने, परंतु उसमें जो पूर्ववर्ती जो उदय है, उसका कर्म है, वो उसका कारण बनता है भावबंध का, शुभ अशुभ भाव। क्योंकि यहां बंध का चैप्टर चल रहा है, इसलिए भाव की अपेक्षा से लेंगे। तो क्रोध मोहनीय कर्म है, तो उसका उदय हुआ तो क्या होगा? क्रोध होगा। तो उस क्रोध का निमित्त कारण क्या हुआ? क्रोध मोहनीय पुद्गल। स्वस्थता आनी है तो साता वेदनीय का उदय, ये उसका कारण हुआ। अब कोई असाता बहुत है और उसको अब वो धीमे धीमे दवाई करेंगे तो बहुत समय बाद उसका रोग ठीक होगा, तो बहुत अधिक हाई डोज का इंजेक्शन देते उसको। ये हाई डोज का इंजेक्शन क्या है? उसकी उदीर्णा कराता है शारीरिक सारी, और वो जल्दी मिटा देता है। तो इस प्रकार से उदीर्णा से भी उसकी साता हुई, तो उदीर्णा उसका निमित्त कारण हुई और उदय भी उसका निमित्त कारण, दोनों। बराबर है? नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, और बिल्कुल समझ में नहीं आए तो ज्ञाता दृष्टा रहना। ऐसा ही है। तो कुछ भी समझ में नहीं आए, दिमाग काम नहीं करे, तो ऐसा विचार करना कि आणम ताणम कछु न जानम सर्वज्ञ वचन प्रमाणम, इस प्रकार करके अपने उपयोग को शांत करना। और जैसे ही हम अपने उपयोग को शांत करेंगे, अगले ही क्षण अपना क्षयोपशम प्रकाशित होगा, वो वस्तु आ जाती है। शांति से हर चीज होती है, व्यग्रता रखने से नहीं आती। लोग कहते हैं कि हमको याद नहीं रहता है,
हमको समझ में नहीं आता है। कारण क्या है पता है? इतने अधिक विकल्प जालों में ये जीव घिरा हुआ है, उसको कैसे समझ में आए, उसको कैसे याद रहे? अन्य अन्य विकल्प इतने सारे चल रहे हैं, इतने सारे भय, इतनी सारी शंकाएं, इतने सारे विकल्प, इतनी सारी इच्छाएं, इतनी सारी रुचियां, इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी उपाधियां, इतना सारा चल रहा है, तो तत्व की बात उसको पकड़ में उसका उपयोग ठहरे कैसे? हाँ, और ठहरता ही नहीं उपयोग, ठहरता ही नहीं तो वो स्मृति में, क्योंकि रुचि पूर्वक सुने तो उसके मस्तिष्क में उसका कुछ न कुछ हो, समझ में आए, पर रुचि नहीं है। क्यों? कि मन दूसरी जगह है, उपाधियां हैं, परिग्रह है, आरंभ है बहुत सारी। इसलिए शांत मन से स्वाध्याय भी सामायिक लेके करना, और कोई विकल्प नहीं। अब मैं जब तक स्वाध्याय है तब तक मेरे को इसी बात को सुनना है, इसी बात को स्पष्ट करना है, इसी बात को ग्रहण करना है, बाकी सब आगे पीछे कर देने का। और जो समझ में नहीं आए उसके ऊपर दिमाग लगाने का है। अपने समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे तो वो कैसे समझ में आएगा? जितना समझने के लिए हम दिमाग लगाएंगे उतना ही हमारा उपयोग एकाग्र होगा और निर्मल होगा। अपने को यूं लगता है कि अपने दिमाग खपाना है ना ज़्यादा, तो हमको टेंशन होती है, दिमागनी नसों છે ને આમ ફાટી જાય છે। तो ये अच्छी बात में जितने दिमाग लगाएंगे उतना बुरी बातों से वो क्या विषय कषा में दिमाग सहज लगता है ना, इसलिए शांति लगती है। बीजा विचार करिए तो अમને ઘણા મજા આવે છે, पर ये श्रुत के विचार करते हैं दिमाग पाकी जाए છે, तो दिमाग खराब है, क्योंकि वो विषय कषायों में लगता है, आर्त रौद्र ध्यान में सहज लगता है, बड़ा आनंद आता है उसमें। और यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े तो भाई हमारથી થાય नहीं। तो कारण क्या है? अभी कहीं न कहीं रुचि पड़ी है दूसरी जगह। समझने का हम प्रयत्न प्रामाणिकता से नहीं कर रहे, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि समझ में नहीं आए। एक मुंबई के अच्छे मुमुक्षु साधक आते थे, 2-3 साल पहले वो गुजर गए। वो दादा थे, एक बच्चे को लेकर के यहाँ कभी कभी आते थे, उनके साथ में बच्चा रहता था, उनका नाम मैं भूल गया। अच्छा भजन भी गाते थे कभी कभी। वो अपने बा आते ना, उनके भाई गुलाब भाई, हाँ अब मेरे को याद। वो किसी भी बात को समझने की उनकी इतनी अधिक तीव्रता रहती थी, मतलब उनकी उम्र कितनी 80 से ऊपर तो उस समय के भी हो गए, 82, 83, 84 साल के हो गए थे। हाँ मतलब 90, मतलब तो भी उनको कोई बात समझ में नहीं आए, तो जब तक उनको समझ में नहीं आए तब तक वो बार बार चक्कर ही लगाते रहे। મને આ વાત સમજમાં નહીં આવી તમારી, મને આ સમજાવો બસ। જ્યાં સુધી મને સમજમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી હું તમને છોડું નહીં। मतलब उनको बात को समझने की इतनी अधिक आतुरता थी। और कैसी कैसी बातें समझते पता है? धर्मास्तिकाय के बारे में, काल के बारे में। मैं कहूँ दादा हवे तमे आ बधी करीने शू जाशो? तो ना, ये सर्वज्ञ की वाणी है और इन सब चीज़ों को अपने को समझना है। मैं क्यों नहीं समझू इन सब चीज़ों को? अपन तो कभी कभी क्या होता है कि अप्रयोजनभूत ऐसा करके इन सब को छोड़ देते हैं, और कोई चीज़ अप्रयोजनभूत जैसी है ही नहीं। यहाँ हर एक वस्तु को अपने को अच्छी तरह से समझना है, इसी का नाम धर्म ध्यान। किसी भी प्रकार कोई भी वस्तु हो उसका स्वरूप समझना, ये कोई आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं है, ये सब धर्म ध्यान की गिनती में आता है। પણ હવે આ યોગ્યતાનું કારણ આવ્યું છે ને, બધાને સહેલું મળી ગયું છે એકદમ। યોગ્યતા, તત્સમય की योग्यता શું કરીએ, અમારી યોગ્યતા જેવી છે। हाँ, उसमें योग्यता नहीं, उसमें तो हम पुरुषार्थ करेंगे तो ही हमारा काम होगा।
देखो वास्तव में बात एकदम उल्टी है। समस्त संसार पाप और पुण्य से चलता है, प्रारब्ध से चलता है। संसार में पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं है और मोक्ष मार्ग पूरी तरह से पुरुषार्थ के अधीन है। उसमें प्रारब्ध की मुख्यता नहीं, बिल्कुल नहीं है उसमें प्रारब्ध की मुख्यता। वो सारा का सारा पुरुषार्थ के अधीन होकर के चलता है। अब जीवों की बुद्धियां उल्टी है। संसार में तो पुरुषार्थ लगाते हैं और मोक्ष मार्ग में भवितव्य, वहां सब भवितव्य होगा, योग्यता होगी तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये सब पुरुषार्थ के अधीन। जीव वास्तव में कुछ नहीं कर सकता है, केवल एक ही काम उसके अधीन है और वो उसके अपने स्वभाव में रहना। और वो काम वो कर सकता है, परंतु उसकी और उसकी रुचि होती, दिमाग उस तरफ नहीं लगाता है, दिमाग दूसरी तरफ। आत्म समाधि के लिए दिमाग नहीं लगाता व्यक्ति। व्यक्ति दिमाग किसके लिए लगाएगा? अपने लिए ऊपर कोई आपत्ति आए तो वो आपत्ति अनापत्ति में कैसे बदल जाए, प्रतिकूलता अनुकूलता में कैसे बदल जाए, उसमें दिमाग लगाता है और उसमें बहुत सारे साधन करता है। औषध करो यत्न विषय पण धर्म ने धारो नहीं, वो आता है ना रत्नाकर पजी। वो औषधि के विषय में यत्न करता है, परंतु रोग का मूल कारण है वो आर्त रौद्र ध्यान है, उसको धर्म ध्यान में बदलने का उपाय नहीं करता वो। ऐसे जीव अन्य अन्य उपाय करता है और मूल कारण देता नहीं है और इसलिए भटकता है। क्या कीजिए। अब 306 भावबंध का उपादान कारण क्या है? भावबंध मतलब योग और कषाय। तो भावबंध के विविक्षित समय से अनंतर पूर्व क्षणवर्ती योग कषाय रूप आत्मा की पर्याय विशेष को भावबंध का उपादान कहते हैं। मतलब जो योग कषाय, अपने योग और कषाय जो हो रही है उसके पूर्व की जो योग और कषाय की अवस्था है वो उस भावबंध का उपादान कारण है। 307 भावाश्रव किसको कहते हैं? एक बार दिमाग में सबको ना ऐसे बिठा लेने का। कितना भी चार्ट बना करके बता दें, कितना भी समझा दें, पर जब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा ना, द्रव्याश्रव, भावाश्रव, द्रव्य भाव, द्रव्य बंध, द्रव्य भाव बंध, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप, ये सब समझ लेना अच्छे से। भावाश्रव किसको कहते हैं? उत्तर, यहां पर क्या है, टेक्निकली वर्ड का उपयोग किया है इसलिए थोड़ा कठिन पड़ रहा है। उन्होंने कारण की अपेक्षा सबको लिए हैं क्योंकि कारण से चालू किया उन्होंने। कारण किसे कहते हैं? तो इन सब बंध और आश्रव का कारण तो है ही, उसमें कोई न कोई निमित्त है, तो उस कारण की अपेक्षा है बात की है। द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। बहुत उल्टा उल्टा कान पकड़ा है उसमें कि द्रव्य बंध के निमित्त कारण अथवा भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। अर्थात द्रव्य बंध जिससे होता है, किससे होगा द्रव्य बंध? निमित्त क्या होगा द्रव्य बंध का? राग द्वेष योग और कषाय, मतलब तो वो योग और कषाय वो ही भावाश्रव हुआ। और फिर उसका उल्टा कहा, भाव बंध के उपादान कारण को भावाश्रव कहते हैं। अब जो भाव बंध हो रहा है योग कषाय, वो किससे बंधेगी? तो उसके पूर्ववर्ती योग और कषाय से बंधेगी, तो वो उसका उपादान कारण, इसलिए वो भावाश्रव है। दोनों ही भावाश्रव है। कुल मिला के भावाश्रव किसको कहते हैं? आत्मा के मोह राग द्वेष रूप परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। भाव योग भी ले लेना। 308 द्रव्याश्रव किसको कहते हैं? उत्तर, द्रव्य बंध के उपादान कारण अथवा भाव बंध के निमित्त कारण को द्रव्याश्रव कहते हैं। द्रव्य बंध का उपादान कारण क्या है? अभी आया था, हाँ, द्रव्य बंध का उपादान कारण उसकी पूर्ववर्ती जो कार्मण वर्गणा है वो उसका उपादान कारण है। तो
वो ही, उसी का नाम द्रव्याश्रव है। और भावबंध का निमित्त कारण क्या है? तो भावबंध का निमित्त कारण कौन सा है? वो ही कर्मण वर्गणा, वो ही कर्म वर्गणा है, वो भावबंध का निमित्त कारण है। तो इसी का नाम द्रव्याश्रव कहलाता है। ये सब अलग अलग भाषा में कहा है, बात एक ही है। तो द्रव्याश्रव कहना तो किसको कहेंगे? इन शॉर्ट, ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गलों का आश्रव आगमन होना, उसको द्रव्याश्रव, ये शॉर्ट। और भावाश्रव किसको कहते हैं शॉर्ट में? आत्मा के जो राग द्वेष आदि भाव हैं उनका आना, वो भावाश्रव। 309 प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या भेद है? प्रकृति बंध और अनुभाग बंध में क्या भेद है? पहले तो प्रकृति बंध क्या है वो कौन बताएगा? प्रकृति बंध किसको कहते हैं? हाँ, अरुण दादा। एग्जाम्पल? हाँ, बराबर, वेरी गुड। तो प्रकृति बंध का मतलब होता है उस प्रकृति का बंधना। प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो कर्मों की मूल 8 प्रकृति, तो उन प्रकृति का बंधना, उसमें प्रकृति पढ़ना। कर्म वर्गणा में क्या पढ़ना? प्रकृति पढ़ना, स्वभाव पढ़ना, कि अब ये ज्ञान को आवृत करेगा, कि दर्शन को आवृत करेगा, कि सुख को आवृत करेगा, कि शक्ति को आवृत करेगा, अथवा तो अव्याबाधत्व को आवृत करेगा, अथवा अवगाहनत्व को आवृत करेगा, अथवा सूक्ष्मत्व को आवृत करेगा, अथवा अगुरु लघुत्व को आवृत करेगा। ये किस गुण को आवृत करेगा? ये स्वभाव, उसमें पड़ जाना, इसका नाम प्रकृति बंध कहलाता है। नहीं, इसी में चेंज है ना। प्रकृति बंध या कर्म बंध में ही चेंज हो रहा है, उसकी ही कर्म की प्रकृति बदल रही है यहां पर। समझ में आ रहा है? वो कर्म का स्वभाव बदल रहा है यहां पर। अभी तक वो ऐसा स्वभाव नहीं था कि वो ज्ञान को आवृत करे, दर्शन को आवृत करे, ये योग्यता थी, शक्ति नहीं थी, अभी उदय में नहीं हुआ था उसका। पर अब ऐसी शक्ति पड़ गई है उसमें कि अब वो ज्ञान को आवृत कर सकता है। उस शक्ति का पढ़ना, इसी का नाम प्रकृति बंध कहलाता है। उस शक्ति का बंधना उसके साथ, तो ये कर्म में हो रहा है, ये आत्मा में नहीं हो रहा है। आत्मा के भाव से ये कर्म में शक्ति पड़ रही है। सामर्थ्य किसकी पैदा हो रही है? कर्म की हो रही है। हाँ, बराबर। हाँ, वो प्रदेश है। यहां बात प्रकृति की है। प्रकृति का अर्थ होता है कि उसका स्वभाव पढ़ना। प्रदेश का मतलब होता है कि कितने कर्म आपके आत्म प्रदेशों पर आए, वो प्रदेश है। प्रकृति का मतलब होता है कि वो जो कर्म आए वो किस स्वभाव वाले हैं। तो उस स्वभाव का जो निश्चय होता है, उस स्वभाव का बंधन होता है, इसका नाम प्रकृति बंध कहलाता है। जीव के भाव के, ये दोनों काम एक साथ होते हैं। हाँ, ये दोनों काम एक साथ होते हैं, पर जिसकी जो योग्यता होती है वो उस प्रकृति में परिणमित हो जाता है। और अनुभाग बंध किसको कहते हैं? हाँ, अब उसमें फल देने की शक्ति डेवलप होना, उसमें स्वभाव की शक्ति डेवलप होना है, और उसमें उस कर्मण वर्गणा में, उस कर्म में फल देने की शक्ति डेवलप होना, वो अनुभाग बंध कहलाता है। तो उसका, तो अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं कि अलग हैं?
अब दोनों का स्वरूप नहीं समझेंगे तो हम उसमें भेद डाल सकते नहीं। तो उत्तर, प्रत्येक प्रकृति के भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्मण स्कंद का आत्मा से संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं। मतलब शॉर्ट में समझ जाना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, ये अनेक भेद रूप हैं, उनका आत्मा के साथ संबंध होना, ज्ञानावरण का संबंध होना, दर्शनावरण का संबंध होना, वेदनीय का संबंध होना, मोहनी का संबंध होना, ये अलग अलग प्रकार की उन पुद्गल कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ संबंध होना, इसका नाम प्रकृति बंध कहलाता है। तो कहते हैं कि प्रकृति बंधी इसकी। और उन्हीं स्कंधों में फलदान शक्ति के तारतम्य को, न्यूनाधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं। और वही स्कंध हैं वो प्रकृति वाले, तो उनमें कौन कितना फल दे रहा है, जब उदय में आएगा तो उसका फल कितना मिलेगा। अब ज्ञानावरण तो बंध गई, उसकी प्रकृति तो ज्ञानावरण की है, परंतु आपके ज्ञान को वो कितना आवृत करेगा, अधिक आवृत करेगा कि कम आवृत करेगा, वो उसकी अनुभाग बंध कहलाता है। उसका अनुभाग पड़ गया। कभी कभी ऐसे बंध डाल देते हैं अपन, ऐसा अज्ञान भाव कर लेते हैं कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं तो भी हमारी बुद्धि विकसित होती ही नहीं है, कोई वस्तु याद आती ही नहीं है, कोई वस्तु समझ में आती ही नहीं है। कारण कि जिस समय हमने जो भाव किया था ना, वो इतना तीव्र भाव किया था, आगम का अपमान किया हो, अथवा किसी ज्ञानी के बोध को अवरुद्ध किया हो, अथवा शास्त्रों का घात किया हो, शास्त्रों को छिपा दिया हो, अथवा किसी कहीं पर मार्ग की प्रभावना, शास्त्र आगम ज्ञान का प्रसार हो रहा हो, उसको रोक दिया हो, ऐसे विविध विविध प्रकार से हमने कषायवश भाव किए। अब उस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं पर हमारे चढ़ता ही नहीं है वो ज्ञान, तो ऐसा अनुभाग बांध लिया है, तीव्र उदय आया है उसका, कितना भी प्रयत्न करो वो ज्ञान चढ़ेगा नहीं। तो बांधते समय हमने, कभी कभी क्या होता है कि कषायवश व्यक्ति बांध लेता है इसे, ज्ञानियों को भी अभिनय अपमान उसकी समझ में नहीं आ रहा ना, सामने वाला व्यक्ति हर एक व्यक्ति को अपने जैसा समझता है, अपने जैसी कषाय आती है तो उसको भी आती होगी, अपन जैसा सोचते हैं वो वैसा वो भी सोचता होगा, परंतु ऐसा होता नहीं। और अनजाने में व्यक्ति ज्ञानियों का भी, धर्मात्माओं का भी बहुत अधिक अपमान, अविनय, असाधना, ऐसा कितना कितना सोच लेता है, और वो जो निबिड़ बंध पड़ता है ना, उसमें इतना जबरदस्त हो जाता है कि फिर वो चढ़ता नहीं है। शिवभूति मुनि की तरह इतना निबिड़ बंद किया उनके कि वो कुछ भी पढ़े याद ही नहीं रहे, मुनि हो गए तो भी याद नहीं रहे उनके। ऐसे अन्य भी मोहनी कर्म का भी लेना, दर्शन मोहनी को बांधा है हमने इससे, तो पेट भर भर के मिथ्यात्व का सेवन किया है और बड़े होश से किया है, उत्साह से किया है, मार्ग की विपरीत प्ररूपणाएं बड़े उत्साह से किए हैं, केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। ये जितने मत मतांतर में होते हैं ना, तो कितना एक दूसरे का विरोध करते हैं, उसमें मूल मार्ग का भी विरोध कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके संप्रदाय का नहीं है ना, इसलिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करता है व्यक्ति। अब उसने अपने सांप्रदायिक आग्रह में आकर के कर तो लिया, परंतु फिर जो बंधा है ना बंध, अब वो अनंत काल निकल जाएगा ना, तो भी उसका कोई ठिकाना पड़ने वाला नहीं। क्या किया जाए? इसलिए हमेशा हमारे किसी व्यक्ति के साथ कितनी भी शत्रुता हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कभी भी तत्व के साथ, विचार के साथ शत्रुता नहीं करना। सत्य के साथ कभी शत्रुता करना, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के साथ अपनी शत्रुता हो जाती है तो उस व्यक्ति की मान्यता के साथ भी शत्रुता हो जाती है। कोई बहुत से हैं जैन
अरे जैन लोग ऐसे होते हैं। अब वो उसके जैनों से दुश्मनी हो, पर वो दुश्मनी कहां तक आ गई? जैन मत पे आ गई, वीतराग तक पे आ गई। तो इस प्रकार से वो बांध लेता है अपने आप को, अरे यार ये तो उनके भगवान है। अब वो क्या होगा कि जहां जिन मंदिर वगैरह जहां भी आएगा तो वो वहां देखेगा भी नहीं सामने, क्यों? तो उनका है। अब वो अपमान किसका हो रहा है? उस देव शास्त्र गुरु का हो रहा है वहां पर। और तुम्हारी दुश्मनी किससे? उस दुकानदार से दुश्मनी है जो तुम्हारे साथ छल कपट करता है। उस दुकानदार की इस भगवान से क्या संबंध है? परंतु वो जोड़ के देखता है। ऐसे जीव कर्म बांधता है। इसलिए सत्य ने तो सत्य ज रहवा देव। 310 समस्त प्रकृतियों के बंध का कारण सामान्यतया योग है या उसमें कुछ विशेषता है? उत्तर, प्रश्न समझ में आया? केवल योग से ही बनता है कि और भी कोई कारण है? तो उत्तर, जिस प्रकार भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त नाना प्रकार के भोजनों को मनुष्य हस्त द्वारा इच्छा विशेष पूर्वक ग्रहण करता है और विशेष इच्छा के अभाव में उदर पूर्ण करने के लिए भोजन सामान्य का ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह जीव विशेष कषाय के अभाव में योग मात्र से केवल साता वेदनीय रूप कर्म को ग्रहण करता है, परंतु वह योग यदि किसी कषाय विशेष से अनुरंजित हो तो अन्यान्य प्रकृतियों का भी बंध करता है। अब यहां पर प्रकृति बंध के बारे में बात चल रही है। तो प्रकृतियां हमारे पास कितनी हैं? मूल 8 प्रकृतियां हैं और प्रकृति बंध योग से होता है, ऐसा आगम का वचन है। तो उन योगों से 8 प्रकृतियां उस योग से ही बनती हैं, अथवा उन 8 प्रकृतियों में योग के अलावा भी कोई कारण होता है किसी का। तो यहां पर यह बता रहे हैं कि उस प्रकृतियों के बंध में, 8 प्रकृतियों के बंध में केवल योग से तो एक ही प्रकृति बनती है। कौन सी प्रकृति? यहां बताया है वेदनीय, साता वेदनीय। और केवल योग हो तो एक ही प्रकृति बनेगी केवल। परंतु अगर उसके साथ में कषाय जुड़ेंगे तो फिर अन्य अन्य प्रकृतियां भी बंधेंगी। उसके साथ मिथ्यात्व जुड़ गया, उसके साथ अविरति जुड़ गई, उसके साथ प्रमाद जुड़ गया, उसके साथ कषाय जुड़ गई, तो अब ज्ञानावरण भी बंधेगी। उस योग से ही बन रही हो, दूसरे से नहीं बन रही है। पर वो योग कषाय की उपस्थिति में, कषाय के निमित्त से वो योग अन्य अन्य प्रकृतियों को भी बांध सकता है। और अगर कषाय की उपस्थिति नहीं है तो केवल एक साता वेदनीय को ही बांधने में समर्थ है, मतलब उसका आश्रव करने में ही समर्थ होता है। इसलिए समस्त प्रकृतियों के बंध में, बंध का कारण सामान्यतया योग है या इसमें कुछ विशेषता है? तो वास्तव में एक वेदनीय में ही मुख्यता उसकी योग की है, बाकी में मुख्यता कषाय की है। बाकी सारी की सारी कषाय के निमित्त से वो सारी की सारी प्रकृतियां बनती हैं। और बंध में मूल तो उसका प्रकृति है, पर उसके सद्भाव में अन्य प्रकृतियां बंधती नहीं हैं। हाँ हाँ, बराबर। असाता रूप नहीं होगा, साता रूप, क्योंकि वहां केवल योग है, इसलिए वहां साता का ही आश्रव होता है। असाता का उदय हो सकता है, साता असाता दोनों कर्म है ना उनके, तो असाता का उदय हो सकता है, पर उनके उदय का वेदन होता। उनके तो न साता असाता किसी के उदय का कोई बुद्धिपूर्वक वेदन होता, केवल उदय आता है, विपाक आता है, इतना ही। तो वहां केवल योग है, कषाय नहीं है। इसके कारण से अन्य प्रकृतियां नहीं बन रही हैं। वहां ज्ञानावरण नहीं है, दर्शनावरण नहीं है, वेद मोहनीय नहीं है, आयु नहीं है, नाम नहीं है, गोत्र नहीं है, ये सब नहीं है। इसका मतलब अगर योग अकेला है तो केवल क्या कर सकता है? केवल वेदनीय को ही वो बांध सकता है।
अगर कषाय उसके साथ जुड़ गई तो फिर वो अन्य अन्य प्रकृतियां बांधने में भी वो योग समर्थ होता है। इस प्रकार से उसका केवल योग केवल केवली को होता है। हाँ, केवल योग कहाँ कहाँ होगा? तो जहां कषाय समाप्त होगी ना, 11वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में और 13वें गुण स्थान में, वहां केवल योग होगा। तो वहां कषाय नहीं है ना, कषाय नहीं, इसलिए सातावेदनी का, क्योंकि वहां शुभ योग है पूर्ण रूप से, अशुभ योग तो है ही नहीं बिल्कुल। इस कारण से उसका होता है, शुभ योगों से सातावेदनी का आश्रय होता है। शुभ योग के साथ कषाय हो तो वहां सभी कर्म का बंध होगा, ज्ञानावरण का होगा, सभी प्रकृतियां बनेगी। पर केवल शुभ योग है और अन्य कषाय आदि है ही नहीं, तो वहां केवल सातावेदनी बनेगा। नहीं, आयुष्य का बंध तो 7वें गुणस्थान से आगे नहीं होता है, वो तो कषाय के साथ ही होगा। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कोई आयुष्य बंध नहीं पड़ता है। आयुष्य बंध 12वें गुणस्थान में पड़ेगा तो फिर उसका नया जन्म लेना पड़ेगा, तो फिर तो उसका केवल ज्ञान और फिर मोक्ष होगा नहीं। जो उपशम श्रेणी में चढ़ते हैं उनके पहले आयुष्य का बंध हो तो वो उपशम श्रेणी में चढ़ता है, तो वो वापस गिरता है, फिर नया भाव भी लेना पड़ता है उसको। अगर उसको इस प्रकार से नया भाव लेना हो तो, नहीं लेना हो तो वापस उतरे न वापस चढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं उसको। ओम हो गया समय। એટલે મુખ્યપણે અશાતા વેદનીઓનું મૂળ કારણ અશુભ योग છે। असातावेदनी का, हाँ, अशुभ पाप योग से आश्रव होता है। स आश्रव काय वांग मनः कर्म योग, ऐसा सूत्र है। उससे फिर आश्रव, स आश्रव वही आश्रव है, और उसके भी फिर भेद डाले कि पाप का है शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। अशुभ योग के साथ नियम से कषाय होती है और शुभ योग के साथ कषाय हो भी अथवा कषाय नहीं भी हो। जब कषाय होगी तो अन्य अन्य सभी प्रकृतियां बनेगी, और कषाय नहीं होगी तो केवल एक साता वेदनी ही बंधेगी। ये इसका समाधान। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु। जय